हम सब जानते हैं कि चुनावों में जबरदस्त खर्च होता है और खास करके जब आप लोकसभा चुनावों की बात करते हैं तो खर्च तो होता ही है। लाख नहीं, करोड़ नहीं, करोड़ों की बात होती है। लेकिन अनुमान है ऐसा, जो कि कई राजनीतिक विश्लेषक और आर्थिक टीकाकारों का है, कि इस बार का चुनाव 2024 का लोकसभा का चुनाव अब तक भारत का सबसे कॉस्टलीस्ट, महंगा चुनाव होने जा रहा है। तकरीबन 1,12,000 करोड़ से लेकर 1,20,000 करोड़ तक का खर्च होने जा रहा है। मतलब आप सोचिए कि अगर इतना पैसा चुनाव में खर्च होगा तो तकरीबन हर लोकसभा सीट पर 250 से 300 करोड़ रुपए खर्च होने जा रहे हैं साहब। 250 से 300 करोड़ रुपए। और यह खर्च शायद दुनिया के सबसे महंगे चुनाव में से शामिल इसलिए होगा क्योंकि अमेरिका के बाद शायद हम ही हैं जो इतना ज्यादा खर्च करते हैं। अब इसके साथ साथ चुनावी सीजन में क्या होता है? चुनावी सीजन में सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि क्या यह खर्च सिर्फ इसलिए होता है कि जनता को लुभाया जाए? क्या यह खर्च इसलिए होता है क्योंकि लोगों तक सहूलियतें पहुंचाई जाती हैं? इस पूरे मामले पर हमारी राय यह है कि जब चुनाव में खर्च होता है तो यह खर्च देश की अर्थव्यवस्था को गति देता है। और यह मैं इसलिए आपके सामने कह रहा हूं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक प्रत्याशी हर लोकसभा में तकरीबन 2 से 6 करोड़ रुपए का खर्च करता है। अब यह खर्च सरकार के हिसाब से या चुनाव आयोग के हिसाब से तो बहुत कम होना चाहिए, लेकिन खर्च इतना हो ही जाता है। कहां कहां खर्च होता है अब आपके सामने ये बताएं। जैसे कि चुनावी रैलियों में, सभाओं में, पोस्टर, बैनर, विज्ञापन, उसके साथ साथ तमाम गाड़ियां रखी जाती हैं, खाने में, ये तमाम चीजें हैं जिस पर बड़े पैमाने पर खर्च किया जाता है। अब खर्च घोषित अघोषित अलग अलग है, जिसमें पार्टियां अपना खर्च दिखाती हैं, उम्मीदवार अपना खर्च दिखाते हैं, लेकिन हम इसके कानूनी पेच में नहीं पड़ना चाहते। हम सिर्फ आपको यह बताना चाहते हैं कि जब 1,20,000 करोड़ के खर्च की हम बात कर रहे हैं तो यह खर्च कहां जा रहा है? स्टार प्रचारक जो होते हैं पार्टियों के, विमान और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए 45 दिन क्या 54 दिन का पूरा चुनाव का पूरा प्रकरण है। 54 दिन में तो जाहिर सी बात है खर्च होगा ही। चार्टर्ड विमान और हेलीकॉप्टर की मांग 2019 के मुकाबले 40% बढ़ गई है साहब। तो ये कंपनियां पैसा कमाएंगी, जरा सोचिए। किराया कितना है? आमतौर पर एक हेलीकॉप्टर को किराए पर लेने के लिए 1 घंटे के लिए आपको 3.5 से 4.5 लाख रुपए देने पड़ते हैं और एक चार्टर्ड विमान के लिए कम से कम 5.5 से 6.5 लाख रुपए तक देने पड़ते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है जो आपके सामने है। हमने आपको बताया था कि कैसे इसमें क्लाउड किचन की बात निकल कर आ रही है। बहुत सारे लोग हैं जो कि खाना खाते हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं, खाना खाने की बड़ी दिक्कत होती है, तो ऐसे में क्लाउड किचन का ऑर्डर बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गया है। लोग वहां पर खाने का ऑर्डर दे रहे हैं। 1.5 लाख लोगों को अगले 2 महीने तक खाना बनाने और इन क्लाउड किचन में काम करने की नौकरियां मिल रही हैं। देखिए इकोनॉमी में बढ़त हो रही है कि नहीं हो रही है। प्रचार सामग्री कितने बड़े पैमाने पर छप रहा है। 15,000 करोड़ से भी ज्यादा के पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, उसके बाद तरह तरह के झंडे, ये सब छप रहे हैं। ये छपेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ हमारी जैसे लोगों के लिए, पत्रकारों के लिए भी अच्छा है। ऐड मिलते हैं। हम सभी टीवी कंपनी, अखबार, डिजिटल माध्यम, सब जगह ये प्रचार का एक नया जरिया खुलता है। पीआर एजेंसीज, इनसे जुड़े तमाम लोग जो यहाँ काम करते हैं, उन सबको नौकरी का एक जरिया भी मिलता है। उसके साथ साथ तनख्वाह भी बढ़ती है। अब गर्मी बढ़ रही है, पानी चाहिए, बॉटल्ड वाटर, नॉन बॉटल्ड वाटर, इसके लिए भी चुनाव प्रचार के दौरान काफ़ी लोगों को इंतजाम करना पड़ता है। इसकी बिक्री भी बढ़ेगी। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कोक, थम्स अप, पेप्सी, ये तमाम जो कोला ड्रिंक्स हैं, इसके साथ साथ यहाँ तक कि गन्ने का जूस, इसकी मांग बहुत ज़बरदस्त बढ़ गई है साहब। लोगों के रोजगार का एक नया अवसर मिल गया है। सबसे बड़ी बात तो ये निकल कर आ रही है कि गाड़ियां जबरदस्त बिक रही हैं। बीते तिमाही में गाड़ियों की जो बिक्री है वो तकरीबन 15 से 18% बढ़ गई है साहब। और ये गाड़ियां सिर्फ इसलिए बढ़ रही हैं कि लोगों के ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं, बल्कि आगे बढ़कर लोगों को एक दूसरी जगह से दूसरी जगह ले जाना, कैंपेनिंग करना, कैनवैसिंग करना। तो पूरी ये जो खर्च की जो बात है, ये खर्च बढ़ जरूर रहा है। इस पर नियंत्रण करना चाहिए। चुनाव आयोग इस पर नियंत्रण करने की पूरी कोशिश करता है। 1,20,000 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं होती, लेकिन अगर ये खर्च हो रहा है तो ये हमारी अर्थव्यवस्था में आ रहा है। बहुत सारे लोगों को नौकरी मिल रही है, बहुत सारे लोगों को मजदूरी मिल रही है। मैं आपको बताऊं, आज स्थिति यह है कि खेत में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे।
क्योंकि उन मजदूरों को बेहतर है कि वो चुनाव की रैली में जाएं। 500 से 600 रुपए प्रतिदिन मिल रहा है, मजदूरी करके तो 300 से 500 रुपए आदमी कमा सकता है। तो ये स्थिति है आज देश में। तो चुनाव अच्छे हैं, भले ही हम सब के लिए मुश्किल है, भले ही इसमें पैसा बहुत खर्च हो रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्था के तौर पर अगर देखें तो हल्के अंदाज में ये कहना जरूर सही होगा, दाग जरूर हैं लेकिन अच्छे हैं। चुनाव है, अर्थव्यवस्था में गति है।